Welcome in this video. In this video, we are going to do our chapter that is anatomy of flowering plant. चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने चैप्टर का नाम है anatomy of flowering plant। तो इसमें चैप्टर का नेम का मीनिंग क्या है? सबसे पहले बात करते हैं एनाटॉमी की। जब भी हम किसी भी बॉडी की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की, चाहे वो प्लांट हो या वो एनिमल हो, अगर हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एनाटॉमी। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर की, स्पेशली जो हमारे एंजियोस्पर्म्स है, फ्लावरिंग बेयरिंग प्लांट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सब जानते हैं जो टिश्यू है वो बहुत सारे सेल्स का एक ग्रुप है। वो सेल्स एक जैसी यानी कि सिमिलर भी हो सकती हैं और अलग अलग यानी कि डिसिमिलर भी हो सकती हैं, लेकिन उन सब का एक ओरिजिन जो है एक ही जगह से वो ओरिजिनेट होती है और एक ही फंक्शन वो परफॉर्म करती है। जैसे अगर मैं अपने हाथ का एग्जांपल लूँ, जो अपने हाथ की उंगलियां हैं वो उनका ओरिजिन तो सेम है, लेकिन उनकी जो शेप है वो अलग अलग है, लेकिन वो जो फंक्शन है कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इस चैप्टर में जैसे हम बात कर रहे हैं प्लांट टिश्यू के बारे में, प्लांट की एनाटॉमी के बारे में, तो प्लांट के अंदर दो टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं। एक वो जिसमें जीवन भर डिवीज़न होके ग्रोथ होती रहती है, जिसमें जो सेल डिवीज़न है वो थ्रू आउट द लाइफ चलता है। एक प्लांट टिश्यू जो वो है जो परमानेंट है, यानी कि वो अपने डिवाइड करने की कैपेसिटी को भूल चुका है और डिफ्रेंशिएट करके अपना एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करने लग गया है, उसको हम बोलते हैं परमानेंट। तो मेरिस्टेमेटिक जो सेल है वो एक्टिवली डिवाइड कर रहे हैं। अगर सेल एक्टिवली डिवाइड कर रहे हैं तो जो इंटर सेलुलर स्पेस है वो इनमें एब्सेंट होता है। जो सेल है वो इमेच्योर है। इमेच्योर क्यों कहा गया है? क्योंकि वो अपने इनिशियल फेज में ही है, वो लगातार धड़ाधड़ मल्टीप्लाई ही कर रही है, कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही, जैसा कि परमानेंट में होता है। सेल छोटी होगी, वैक्यूल उसके अंदर एब्सेंट होगा या छोटा सा होगा, मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी, उसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है और थिन सेरोलॉजिक प्राइमरी वॉल है और सेकेंडरी वॉल इसमें एब्सेंट होती है। वहीं पे अगर हम बात करें परमानेंट की, जो मेरिस्टेमेटिक सेल है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, वही डिफ्रेंशिएट करके एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने लग गया है, उसको हमने परमानेंट टिश्यू बोला था। सो इट इज स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड और डिफ्रेंशिएटेड। सेल्स लार्ज है, प्रोमिनेंट वैक्यूल है, प्राइमरी वॉल हो भी सकती है, नहीं प्राइमरी वॉल प्रेजेंट है, और सेकेंडरी वॉल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो हो भी सकता है, मे बी प्रेजेंट और मे नॉट भी। अब परमानेंट के भी हमारे पास दो टाइप है, सिंपल परमानेंट एंड द कॉम्प्लेक्स परमानेंट। अगर हम बात करते हैं सिंपल परमानेंट की, सिंपल मतलब सिंपल, ऐसे परमानेंट टिश्यू जिनके अंदर एक ही टाइप की सेल पाई जाती है उसको हम सिंपल परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, और सेल्स आर सिमिलर, एक जैसी है, एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म कर रही हैं, जिसका एग्जांपल है पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। वहीं पे जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है उसके अंदर एक से ज़्यादा टाइप की सेल पाई जाती है, वो एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करती है, जिसका एग्जांपल है जाइलम एंड द फ्लोम। अब कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी की हमने दो एग्जांपल देखे, जाइलम एंड द फ्लोम। अगर हम बात करें जाइलम की, तो जाइलम के भी अलग अलग कंपोनेंट है। कैसे है? मैंने आपको बोला जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो अलग अलग टाइप के सेल से मिलकर बना हुआ है, यानी कि जाइलम के अंदर भी अलग अलग सेल्स होंगे, फ्लोम के अंदर भी अलग अलग सेल्स होंगे। जाइलम के अंदर ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स पाए जाते हैं। वही भी फिलोम के अंदर भी चार कंपोनेंट है, सीव ट्यूब, उनके साथ उनके कंपेनियन सेल्स, फिलोम पैरेन्काइमा एंड द फिलोम फाइबर्स। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक। ये हमने उनका बेसिस दिया है कि किस टाइम पे वो ओरिजिनेट हो रही है और उनकी डेवलपमेंट कैसी हो रही है। तो हम बात करते हैं जब एक पेड़ जो है वो एम्ब्रियो था, यानी कि सीड के अंदर था, उस टाइम पे भी डिवीजन होता है, तभी तो उस बीज से पेड़ बनता है। तो उसको हमने बोला प्रो मेरिस्टेम, यानी या फिर
embryonic meristem. It differentiate and form primary permanent tissue. प्राइमरी मेरिस्टेम डिफ्रेंशिएट करके प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बन चुका है। अब वो एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करने लग गया है, उसने अपनी डिवाइड करने की कैपेसिटी को खो दिया है। लेकिन अगर प्लांट के अंदर ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस आ जाए, ऐसी कुछ परिस्थिति आ जाए कि उस सेल को अपने आप को डिवाइड करना पड़ जाए और दोबारा उसको अगर मेरिस्टेम बनना पड़े, तो जो वो दोबारा मेरिस्टेम बनेगी बाद में बनी है, तो उसको हमने बोला सेकेंडरी मेरिस्टेम, और उस प्रोसेस को हम बोलेंगे डी डिफ्रेंसिएशन। अब वो सेकेंडरी मेरिस्टेम बन चुकी है, उसने अपना फंक्शन पर अपना काम कर दिया है कि उसने डिवाइड कर दिया है। अब दोबारा वो एक नया परमानेंट टिश्यू बनाएंगी, बाद में बना है, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। जो सेल पहले डिफ्रेंशिएट हुई थी वही सेल दोबारा से फिर डिफ्रेंशिएट हुई है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीडिफ्रेंशिएशन। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, सबसे पहले जो हमारा प्राइमरी मेरिस्टेम है वो होता है राम एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तीन टाइप के हमारे पास प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं, अपाइकल, इंटरकैलरी एंड द लेटरल, फिर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। यही जो है डिफ्रेंशिएट होके डिफ्रेंशिएशन करके प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बनाते हैं, जिसका एग्जाम्पल है प्राइमरी जाइलम एंड द प्राइमरी फ्लो। इनके अंदर डी डिफ्रेंशिएशन होता है, दोबारा से डिवाइड करने की कैपेसिटी आती है, जिसको हमने बोला सेकेंडरी मेरिस्टेम। इसके एग्जाम्पल है इंटरफेसिकुलर एंड द कॉर्क कैम्बियम। अगर इनके अंदर दोबारा से डिवाइड करने की कैपेसिटी आ जाती, मतलब दोबारा से डिवाइड करने की अगर कैपेसिटी खो देती है, यानी कि दोबारा फिर डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, यानी अगर इनका रीडिफ्रेंशिएशन हो जाता है, देन दे फॉर्म द सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, जो कि एग्जाम्पल जिसकी है सेकेंडरी जाइलम एंड द सेकेंडरी फ्लो। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ मेरिस्टेम की, जिसका बेसिस है कि वो प्लांट के अंदर किस जगह पे प्रेजेंट है, उसकी लोकेशन क्या है। उस बेसिस पे हमारे पास तीन टाइप है, अपाइकल, इंटरकैलरी एंड द लेटरल मेरिस्टेम। बात करते हैं अपाइकल मेरिस्टेम की, जो अपाइकल माने कि एपेक्स, जो कि प्लांट के एपेक्स पे पाई जाती है, यानी कि सबसे ऊपर या सबसे नीचे, मतलब डिस्टेंट मोस्ट रीजन ऑफ स्टेम, जो कि है सूट अपाइकल मेरिस्टेम, या फिर रूट के टिप पे, जिसको हमने बोला रूट अपाइकल मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम है, जीवन के स्टार्टिंग में बन चुकी है, प्लांट की लेंथ को बढ़ाएगी, यानी कि प्राइमरी ग्रोथ करवाएगी, प्राइमरी टिश्यू बनाएगी, एपिडर्मल ग्राउंड वस्कुलर सिस्टम को ये फॉर्म करेगी। किस किस को? एपिकल को, सॉरी एपिडर्मल को, ग्राउंड को और वस्कुलर टिश्यू सिस्टम को ये फॉर्म करती है। ये स्टोमेटल अपैरेचस को फॉर्म नहीं करती। अब जो है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जो मैच्योर टिश्यूज के अंदर पाई जाती है, ये भी प्राइमरी मेरिस्टेम है, प्लांट की लेंथ बढ़ाने में भी हेल्प करेगी। कैसे? मान लीजिए घास है, घास के अंदर स्पेशली पाई जाती है, अगर उसको कोई जानवर खा गया या उसकी टिप तो गायब हो गई, अब वो लेंथ में तो नहीं बढ़ेगी, जो उसकी रूट जो उसका सूट अपाइकल मेरिस्टेम तो खत्म हो गई। उस केस में उसके अंदर इंटर कैलरी मेरिस्टेम होती है, जो कि उसकी लेंथ बढ़ाती है। इट रीजनरेट पार्ट लॉस्ट बाय ग्रेजिंग एंड इट इज़ अर्ली फॉर्म्ड। अब हम बात करते हैं लेटरल मेरिस्टेम की, जो कि लेटरल रीजन में पाई जाती है। वो प्लांट की लेंथ नहीं बढ़ाती, प्लांट की गिर्थ बढ़ाती है, यानी कि प्लांट की चौड़ाई बढ़ाती है, और इस प्लांट की चौड़ाई बढ़ने को हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ होना। इट प्रोड्यूस वुडी एक्सिस, एग्जाम्पल है कोर्क कैम्बियम, जिसको हमने फैलोजन बोला, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। समझ में है? यानी कि अगर हम बात करें, जो लेटरल मेरिस्टेम है वो जो है उसकी क्या बोलेंगे हम, हाँ सेकेंडरी ग्रोथ करवा रही है, तो ये सेकेंडरी मेरिस्टेम है। तो हम बोल सकते हैं
जो सारी के सारी लेटरल मेरिस्टेम है वो कंट्रीब्यूट करती है सेकेंडरी ग्रोथ में, यानी कि उसकी चौड़ाई बढ़ने में। हर एक जो लेटरल है वो सेकेंडरी मेरिस्टेम नहीं है, लेकिन सारे के सारे जो सेकेंडरी है वो लेटरल है। क्यों? कि जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है वो स्टार्टिंग से ही प्लांट के अंदर पाई जाती है, यानी कि वो प्राइमरी मेरिस्टेम है। यानी कि अगर मैं बात करूँ लेटरल की, लेटरल हमारे पास 3 टाइप की है: कोर का कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड द इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। जो कोर कैम्बियम है वो भी लेटरल है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम भी लेटरल है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम भी लेटरल है, लेकिन कोर और इंटर सेकेंडरी इन ओरिजिन है और इंट्राफेसिकुलर प्राइमरी ओरिजिन है। वहीं पे जो एक्सिलरी बड है वो ओरिजिनेट होती है सूट एपिकल मेरिस्टेम से ही। अब देखो, वन बाय वन नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस। तो हमने जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसके बारे में हमने सब पढ़ लिया है, दोबारा हमें मेरिस्टेमेटिक के बारे में पढ़ने की कोई नीड नहीं है। अब हम पढ़ेंगे पैरेन्काइमा, जो कि हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू का टाइप है। तो पैरेन्काइमा सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट जो टिश्यू प्लांट के अंदर पाया जाता है वो है पैरेन्काइमा। क्या है वो है पैरेन्काइमा। इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू, इट इज़ द मेजर कंपोनेंट विद इन दी ऑर्गन। एक लिविंग टिश्यू है। सेकेंडरी वॉल इसके अंदर एब्सेंट होती हैं, क्योंकि सेकेंडरी वॉल जो है लिग्निन की बनी होती हैं। जो लिग्निन है वो सामान का आदान प्रदान करने नहीं देता। अगर सामान का किसी भी सब्सटेंस का आदान प्रदान नहीं हो रहा है तो वो सेल मर जाती है, वो डेड हो जाती है। तो पैरेन्काइमा, जैसे मैंने आपको बोला, एक लिविंग टिश्यू है। इसके अंदर जो है सेकेंडरी वॉल यानी कि लिग्निन एब्सेंट होगा। इसमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन सारी की सारी सेल हैं वो एक जैसी होंगी, चाहे तो वो स्फेरिकल हो, राउंड हो, ओवल हो, इलोंगेटेड हो, पोलीगोनल हो। जनरली आइसोडायमेट्रिक होती हैं, यानी कि डायमीटर इनका सेम होता है, यूनिवर्सल है, हर एक टिश्यू के अंदर पाई जाती है। अगर कुछ पैरेन्काइमा ऐसे हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल आ जाता है और वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना स्टार्ट कर देती है, जिसको हम बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। वहीं पे कुछ ऐसी होती है जिसके अंदर जो है एयर बनने स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एरेन्काइमा। इनके जो फंक्शंस है वो है फोटोसिंथेसिस, कुछ स्टोर करना और कुछ सिक्रिएट करना। तो दोबारा मैं आपको बार रिवाइज करता हूँ। देखो, पैरेन्काइमा क्या है? पैरेन्काइमा एक लिविंग टिश्यू, मोस्ट अबेंडेंट है। सेल का जो टिश्यू है उसका मोस्ट ऑफ द रीजन जो वो पैरेन्काइमा है। लिविंग है तो सेकेंडरी वुड यानी कि लिग्निन एब्सेंट है। आइसोडायमेट्रिक सेल है, सेल की अलग अलग शेप और साइज हो सकती है। इसके जो फंक्शंस है वो है कुछ स्टोर करना, कुछ सिक्रीट करना, या फिर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना। जो पैरेन्काइमा फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं उसको हम क्लोरेन्काइमा बोलते हैं, और जो पैरेन्काइमा उसको बेयोंसी प्रोवाइड करके उसको स्टेप पर लेके आते हैं उसको हम एरेन्काइमा बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा भी लिविंग है और एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ हमें प्रोवाइड करता है, यानी कि स्ट्रेंथ प्लस फ्लेक्सिबिलिटी। सिंपल सी देखो कैसे होगा। मान लीजिए एक सेल है, सेल के कहीं कहीं पे कॉर्नर्स जो है वहाँ पे थिक बना दिया ताकि वो लिविंग भी रह सके, सब्सटेंस का आदान प्रदान भी हो सके, साथ ही साथ वो वहाँ पर जो है उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी दे सके, यानी कि स्ट्रेंथ भी मिल गई और यहाँ से फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल गई। जो कॉर्नर्स थिक है वहाँ पर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन डिपॉजिट हो जाता है, लेकिन लिग्निन यहाँ पर भी एब्सेंट होता है। इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होते हैं। कई बार क्लोरोप्लास्ट भी इसके अंदर बन जाती है, आ जाती है, ताकि वो खाना बना सकें। जो नए नए प्लांट बन रहे हैं उसको ये सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। उसके ग्रोइंग प्लांट पार्ट में पाए जाते हैं, जैसे कि पिट्यूल ऑफ लीफ, एपिडर्मिस जिसको हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस, डाइकोट स्टेम में जो यंग होता है ताकि वो
जो नया यंग इम्प्लांट हो क्या था, ग्रीन होता है उसका स्टेम, वो पतला सा ताकि टूट ना जाए, इसलिए वहाँ पर हाइपोडर्मिस में कोलन कायमा पाई जाती है। ये जगह जगह पे पैचेज में पाई जाती है होमोजेनियस लेयर में। अब हम बात करते हैं स्क्लेरन काइमा की। स्क्लेरन काइमा डेड है, मर चुका है। इसके अंदर जो है लिग्निन डिपॉजिट होगा, तभी तो मरा है ना, ये मर चुका है, लिग्निन डिपॉजिट है, तो ये मैकेनिकल सपोर्ट हमें प्रोवाइड करता है। इसकी लंबी लंबी नैरो जो है इसकी सेल होती है, और सेल के अंदर कुछ पिट्स भी पाई जाती है। इसके भी दो टाइप हैं, फाइबर्स और द स्क्लेरेट्स। जो फाइबर्स हैं वो ऐसे फाइबर के फॉर्म में इलोंगेटेड फॉर्म में पाए जाते हैं, स्क्लेरेट्स स्फेरिकल शेप जैसे मिलते हैं। लोमन जो है पतला होता है, स्क्लेरेट का और भी ज़्यादा पतला होता है। सेल वॉल जो है फ्रीक्वेंट है, लिग्निफाइड है, मुझे डेड टिश्यू है। अब अगर हम फाइबर्स की और अगर स्क्लेरेट्स को डिफ्रेंशिएट करें, जो फाइबर्स का सेल टाइप वो इलोंगेटेड लंबे लंबे सेल है, एंड से जो है पॉइंटेड है, जनरली बंडल्स में पाए जाते हैं, ग्रुप्स में पाए जाते हैं। वहीं पे जो स्क्लेरेट्स है वो ओवल है, अंडाकार शेप के, सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं, पिट्स दोनों के अंदर पाई जाती है। जो फाइबर्स है वो जाइलम फाइबर्स और फिलम फाइबर्स पे पाया जाता है। जो स्क्लेरेट्स है, आपको देखना, जब आप अमरूद खाती हो ऐसा जैसे कुछ पत्थर सा कुछ खा रहे हो, रेती सी खा रही हो, तो वो होते हैं स्क्लेरेट्स। वो चाय पत्ती में वो पल्सेस के बाहर के सीड कोट में, नट्स के फ्रूट बॉल में, और गवावा में, पियर में, और सपोटा यानी कि जो हमारा हम खाते हैं क्या कहते हैं उसको, आज ही मैंने खाया सपोटा जो भी है, और सपोटा के अंदर पाए चीकू, हाँ चीकू जिसको सपोटा बोलते हैं उसके अंदर पाई जाती है। यहाँ पर हमारी बात खत्म होती है सिंपल परमानेंट टिश्यू की। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। हमारे पास दो टाइप के कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं, जाइलम एंड द फ्लोम। जाइलम वो परमानेंट टिश्यू है जो कि पानी को कंडक्ट करता है, वाटर फॉर इट कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स फॉर द टिश्यूज। जो फिलोम है वो जो है खाने को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। जो पानी और मिनरल्स है वो रूट से लेके लीफ तक पहुंचेंगे, तो इसका जो ट्रांसपोर्ट है वो यूनिडायरेक्शनल है। वहीं पे जो खाना कहा वो बाई डायरेक्शनल है या फिर मल्टी डायरेक्शनल है। दोनों के अंदर चार एलिमेंट पाए जाते हैं। जाइलम के अंदर ट्रैकिड्स, वेसल्स, फाइबर और पैरेन्काइमा पाए जाते हैं। ट्रैकिड्स डेड है, जाइलम वेसल्स डेड है, जाइलम फाइबर डेड है, जाइलम पैरेन्काइमा प्रेजेंट है। इसमें मोस्ट ऑफ द एलिमेंट जो है डेड है, लिग्निफाइड वॉल होगी तो वो सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट। वहीं पे जो फ्लोम के चार एलिमेंट हैं वो सीव ट्यूब एलिमेंट है, कंपेनियन सेल है, फ्लोम पैरेन्काइमा है, ये तीनों के तीनों लिविंग है। वहीं पे जो फ्लोम फाइबर है वो डेड है, इसका कोई रूल नहीं है इन प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट किसका, फ्लोम फाइबर का, मतलब फ्लोम फाइबर का डेड है, फ्लोम का जो है वो कोई मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्प नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो तब तक बने रहिए हमारे साथ, ऑल द वेरी बेस्ट।